आधी रात को एलन मस्क ने बदल दिया ट्विटर का लोगो। अब तक ट्विटर को लोग जानते थे उसकी ब्लू बर्ड से, लेकिन अब ये लोगो बदल गया है। रिपोर्ट देखिए। आधी रात को एलन मस्क ने ट्विटर का लोगो बदल दिया है। अब तक ट्विटर का लोगो नीली चिड़िया हुआ करती थी, अब इसे बदलकर डॉग कर दिया गया है। ट्विटर ने सोमवार की रात को अपने लोगो में यह बदलाव किया है। एलन मस्क का ट्विटर का मालिक बनने के बाद ट्विटर में नए नए तरीके से बदलाव होते रहे हैं। कुछ दिन पहले ही एलन मस्क ने एक पोस्ट करके इस बात के संकेत दिए थे, जिसमें एलन मस्क ने अपने पेट डॉग को सीईओ की कुर्सी पर बैठा हुआ दिखाया था। तब से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि ट्विटर में कुछ अपडेट होने वाला है। ट्विटर का लोगो बदलने पर यूजर्स के मिले जुले रिएक्शन आ रहे हैं। एक तरफ कई यूजर एलन मस्क के इस कारनामे से हैरान है, तो वहीं कुछ लोग इसे मजाक भी समझ रहे थे। इसके अलावा कुछ ये भी सवाल कर रहे हैं कि क्या ट्विटर के अकाउंट को हैक कर लिया गया है। एलन मस्क शुरू से ही डॉग कॉइन के सपोर्टर रहे हैं, जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है। ट्विटर का लोगो बदलने के साथ ही डॉग कॉइन की कीमत में 20% का उछाल दर्ज किया गया है। ट्विटर के लोगो में जो डॉग नजर आ रहा है वो शिबा इनू प्रजाति का है। बिहार में हिंसा को लेकर बहस अभी थमी नहीं थी कि नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी पर नया विवाद शुरू हो गया है। नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में शामिल होने पर बीजेपी ने कई सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट देखिए। बिहार में सीएम नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी बिहार की राजनीति में घमासान का नया मुद्दा बन गई है। नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी पर बीजेपी ने कटाक्ष किया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। जहां दंगा हो रहा है वहां पर मुख्यमंत्री का दौरा होना चाहिए था, लेकिन ये तो सिर्फ जो है एक संप्रदाय विशेष के लोगों के यहाँ ये सिर्फ टोपी पहन के जा रहे हैं। ये क्यों नहीं गए जहां दंगा हुआ है, जाके दोनों धर्म के लोगों को समझाते और आपस में सद्भाव बनवाते। इस बीच खबर है कि बिहार कांग्रेस की 2 टीमें बिहार शरीफ और सासाराम जाएंगी। ये टीम दोनों जिलों की स्थिति का जायजा लेकर और इसकी जानकारी राज्य सरकार और कांग्रेस आलाकमान को देगी। उधर सासाराम के दंगा प्रभावित इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। एसएसबी की 2, आरएएफ की 2 कंपनी के अलावा एसटीएफ और बीएमपी के जवान भी लगाए गए हैं। कुल 29 जगहों पर जवानों की तैनाती की गई है। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के बाद शुरू हुई हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। कल भी हुगली के रिसरा में ट्रेन पर पथराव हुआ। बीजेपी और टीएमसी हिंसा के लिए एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित हुगली में हालात काबू में हैं, लेकिन तनाव बरकरार है। कई क्षेत्रों में अभी भी कर्फ्यू के आदेश हैं। इंटरनेट सेवा पर रोक अभी भी जारी है। हुगली में रविवार को बीजेपी की शोभा यात्रा के दौरान पथराव हुआ था। इस दौरान गाड़ियों में आग भी लगाई गई। हिंसा के बाद धारा 144 लागू की गई है। बंगाल में हुई हिंसा पर ममता बनर्जी और बीजेपी में सियासी जंग लगातार चल रही है। बीजेपी ने ममता पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया, वहीं दीदी ने दंगे के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। 160টা সেন্ট্রাল টিম পাঠিয়েছে, বাংলায় এসছে, 5 স্টার হোটেলে থেকেছে, ভালো মন্দ খেয়েছে, দাঙ্গা বাঁধিয়েছে, বিজেপির ঘরে গিয়ে মিটিং করেছে, বাড়ি ফিরে গেছে। हमारी यहाँ पे पश्चिम बंगाल की जो लॉ एंड ऑर्डर है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। दिन दहाड़े लोगों को शूट आउट किया जा रहा है। यहाँ पे दंगा हो रहा है। पुलिस पूरी तरीके से एक संप्रदाय के लिए काम कर रही है। देश के कई राज्यों में रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस नाम के संगठन ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर गुनहगारों के खिलाफ राज्यों को कार्रवाई करने का निर्देश देने की अपील की है। रिपोर्ट देखिए। रामनवमी के दिन देश के अलग अलग राज्यों में हुई हिंसा का मुद्दा देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंच गया है। कोर्ट 30 मार्च को हुई हिंसा को लेकर संबंधित राज्यों को एफआईआर दर्ज कर गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दे। हिंसा के दौरान घायल हुए या फिर संपत्ति का नुकसान झेलने वाले राम भक्तों को उचित मुआवजा दिया जाए। मुआवजे की रकम दंगाइयों से वसूली जाए। सिर्फ इस आधार पर कोई इलाका मुस्लिम बाहुल्य है वहाँ हिंदू श्रद्धालुओं को शोभा यात्रा की अनुमति देने से इनकार न किया जाए। भविष्य में इस तरह के हालात न बने, इसके लिए शोभा यात्राओं के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने बीजेपी पर हिंसा का आरोप लगाते हुए कहा कि ये माहौल बनाने, वोट बनाने की बात है। तो ये वोट पोलराइज करने के लिए इस तरह के बवाल कराए जा रहे हैं और
बिहार और बंगाल के मुख्यमंत्री से हम समझते हैं, हम उससे सहमत हैं कि बीजेपी का प्रायोजित बवाल है ये सब। अरविंद केजरीवाल और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के बीच मेहमान नवाजी को लेकर जंग छिड़ गई है। हिमंता ने कहा है कि औपचारिक निमंत्रण मिलने पर ही वो जाएंगे, लेकिन केजरीवाल से कुछ सवाल भी पूछेंगे। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। केजरीवाल की तरफ से खाने पर बुलाए जाने को लेकर हिमंता ने एक बार फिर उन पर निशाना साधा है। असम सीएम ने कहा कि वो औपचारिक पत्र का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो केजरीवाल से ये जरूर पूछेंगे कि झूठ बोलने की ये कला उन्होंने कहां से सीखी। खाने के लिए निमंत्रण किया है, जब भी फॉर्मल लेटर आ जाएगा मैं खाने के लिए चला जाऊंगा और जाके उनको पूछूंगा, भाई आप इतना झूठ जो बोलते हैं ये आर्ट आपने कहां से सीखा है। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुवाहाटी में हिमंता पर अलग अंदाज में निशाना साधा था। केजरीवाल ने कहा था कि हिमंता कहते हैं कि वो मुझे असम में गिरफ्तार करवा देंगे, लेकिन जब हिमंता दिल्ली आएंगे तो वो लजीज पकवानों से उनका स्वागत करेंगे। मैं हेमंत बाबू को आमंत्रण देता हूँ कि जब दिल्ली आए तो मेरे घर थोड़ा खाना खाने के लिए भी आइए। चुनावी फिजा में नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने दावा किया है कि बीजेपी के कई नेता कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। वहीं बीजेपी ने कहा है कि वो पहले अपने विधायकों को तो संभाल ले। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि बीजेपी के कई नेता उनके संपर्क में हैं और सभी कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। कमलनाथ ने यह भी कहा कि कांग्रेस किसी भी विधायक को खरीद नहीं रही है, बल्कि जनता से जुड़े जनाधार वाले नेता खुद ही कांग्रेस में आना चाहते हैं। विधायक भी मुझे बहुत से वरिष्ठ बीजेपी के लोग, मैं ये हमेशा कहता हूँ कांग्रेस में शामिल होंगे। हाँ, वो जो कह रहे हैं, मुझे तारीख बताइए। दूसरी तरफ कमलनाथ के बयान पर पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता हरिशंकर खटीक ने पलटवार करते हुए कहा है कि वो सुर्खियों में बने रहने के लिए और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हौसला देने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। हरिशंकर ने दावा करते हुए ये भी कहा कि कांग्रेस के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। कई ऐसे विधायक हैं वो जो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से भी मिल रहे हैं।